ત્યારે એક મેનેજમેન્ટ પણ જોડાયું છે એજીઆઈ ગ્રીનપેકનું. એમની સાથે પરિણામો અંગે ચર્ચા કરી લઈએ, પરંતુ એક વખત પરિણામ પર વાત કરી લઈએ તો જુઓ, રેવન્યુ ગ્રોથની અંદર અહીંયા થોડીક સ્લાઇટનેસ જોવા મળી છે, પરંતુ માર્જિન એક્સપાન્શન કંપનીના ઘણા સારા રહ્યા છે. વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ, સારા પ્રોડક્ટ પિક્સને કારણે અહીંયાથી માર્જિનને ખાસો એવો સપોર્ટ મળ્યો છે. તો આપણી સાથે અત્યારે વાત કરવા માટે એજીઆઈ ગ્रीनपैक सीईओ राजेश खोसला जोड़ाए गया है. राजेश जी, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार में. और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि देखिए, रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो ग्रोथ की पेस है वो थोड़ी हमें यहाँ से कम होती हुई भी दिख रही है. क्या रियलाइजेशन में कोई हमें डीप देखने को मिला था, और आपकी ये वॉल्यूम और रियलाइजेशन के लिए आपके मन में क्या रन रेट लेके चल रहे हैं? बस सबसे पहले वही जानना था. हमारा जो रेवेन्यू है टोटल वो 622 करोड़ का है Q3 के अंदर. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के कंपैरेटिवली, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो 10% के करीब बढ़ा है. तो हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि उस टाइम पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं वो काफी कुछ फॉल कर गए. उसके कारण भी हमारी जो रेवेन्यू के अंदर एक डिप आया. लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से हमारी एक रेवेन्यू ग्रोथ आई. तो ये नॉर्मली थोड़ा प्लस और माइनस होता रहता है, बट ओवरऑल देयर इज ए इंक्रीज इन दी वॉल्यूम, देयर इज ए इंक्रीज इन दी रेवेन्यू. जो 10% अभी दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि आते हुए टाइम में इसको अपने को हम मेंटेन कर पाएंगे. जी सर, तो बस यही बता दीजिए कि रेवेन्यू और एबिटा के FY24 के लिए आपके क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? FY24 के लिए हमारा ये है कि पिछले साल के कंपैरेटिवली करीब 10 से 12% की ग्रोथ हमें दिखाई देगी, अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो. और जहां तक मार्जिन की बात है, तो मार्जिन हमारा अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो करीब मोर देन 30% हमारा उसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे रहा है. तो लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो ये हम 22-23% के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, जो आज की डेट में हमारा 24% है. तो कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस के बीच में कुछ एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट होती है. तो बट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप इसको 23% के हिसाब से मान के चलिए, ये हमारे को मार्जिन्स आते रहेंगे. जी सर, आपने हमसे जब आगे बात की थी तब अब हमने जाना था हिंदुस्तान नेशनल ग्लास कंपनी का आपने एक्विजिशन किया था. क्या अपडेट है ये एक्विजिशन को लेकर, और ये जो अप्रूवल्स का मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है? हिंदुस्तान नेशनल ग्लास का जो एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो अभी केस सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उसका जो जजमेंट आ जाएगा. तो जैसी जजमेंट आएगा और जैसी हमारी फेवर में आएगा, तो मुझे लगता है कि वो प्रोसेस बड़ी फास्ट ट्रैक पे चले जाएगा और हम उसको फिजिकल एक्विजिशन ऑफ द असेट बहुत जल्दी कर लेंगे. तो अभी वो सिंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है ये केस, तो उसके ऊपर कुछ कहना या उसके ऊपर टिप्पणी करना वो ठीक नहीं रहेगा. तो हम उसकी वेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है इसका जजमेंट आना चाहिए अभी. जी सर, और सर, एक तेलंगाना प्लांट के बारे में भी ज़रा जानना चाहेंगे कि वहाँ पर आपके अभी जो ऑपरेटिंग लेवल है, यूटिलाइजेशन लेवल है तेलंगाना प्लांट के कितना है, और क्या आप उसमें कोई कैपेक्स का प्लान सोच रहे हैं? अभी हम लोग 99% प्लस के ऊपर हम चल रहे हैं. हम पूरी 100%, आप मान सकते हैं मोटा मोटी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर सब कुछ चल रहा है. कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, हम HNG के लिए ऑफ कोर्स हम वेट कर रहे हैं, जहां पे एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का एक जंप आएगा. लेकिन तेलंगाना के जो प्लांट्स हैं इसके अंदर हम डी बॉटलनेकिंग का कर रहे हैं. लास्ट टाइम में भी हमने एक 100 टन के करीब फर्नेस को डी बॉटलनेक करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया था. अभी इस साल के अंदर जुलाई के अंदर जब हमारी नई फर्नेस या हमारी जो फर्नेस को हम रीबिल्ड करेंगे, उसके अंदर भी हम इसको डी बॉटलनेक करके करीब करीब 80 से 100 टन की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. जो हमारी टेक्नोलॉजिकल टीम जो है और ऑपरेशन की टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है, और वो कैपेसिटी एडिशन जब हमारे पास आएगी तो उसके रिजल्ट्स के अंदर उसका इफेक्ट आएगा, जो प्रोबेबली हो सकता है अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के आधे साल के बाद उसका रिजल्ट आपको देखने के अंदर मिलेगा. सर, एक एक्सपोर्ट के फ्रंट पे भी आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे. देखिए, आप यूरोप, अफ्रीका, कनाडा जैसे टेरिटोरीज में आप एक्सपोर्ट करते हो. अभी वहाँ की क्या सिचुएशन है, और कैसे आप उसको देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं अभी?
एक्सपोर्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा हमारा फोकस है। हमने अपनी पूरी टीम को रिकंस्ट्रक्ट किया है और न्यू ब्लड हैज बीन एडेड अप इन द एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हमारे। और आगे चल के हम कुछ कुछ ऑफिसेस भी खोलना चाहेंगे अलग अलग देशों में, ताकि हम एक्सपोर्ट के अंदर एक पूरा कब्जा कर सकें। जियो पोलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब कह सकते हैं, जो बहुत अच्छी नहीं है। जैसे आपने कनाडा की बात की, आपने यूरोप की बात की। कुछ कारण हमारे कंट्री टू कंट्री के रिलेशन भी हो सकते हैं, कुछ वॉर के रिलेशन भी हो सकते हैं, कुछ अदरवाइज इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे कारण जो हैं जिसके कारण ये सिचुएशन खराब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना जो एक स्पेस छोड़ के जा रहा है या उससे छुड़वाई जा रही है चाइना के अंदर, वो स्पेस इंडिया बड़े अच्छे से कैप्चर कर लेगा। वेरी रिसेंटली जब हमने यूएसए के अंदर और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्लोज इंटरेक्शन एंड डीप इंटरेक्शन किया, तो हमें मालूम चला कि लोग जो हैं दे आर ऑलरेडी रेडी टू एक्सेप्ट इंडिया एज ए न्यू सप्लायर टू देम, और वो चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चाइना को रिप्लेस करने की। और चाइना की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा है, वो तो हमारी इकोनॉमी के बराबर उनका एक्सपोर्ट है। तो वो तो 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो मुझे लगता है कि अगर चाइना वो स्पेस छोड़ के जाएगा या उसके उससे छुटवाई जाएगी, ये मैं बोल सकता हूं, तो वो हमें भरने में बहुत अच्छे से हमारे वॉल्यूम्स भर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज इंडिया बहुत स्ट्रांगली प्रोग्रेस कर रहा है और पूरा वर्ल्ड जो है उस चीज को रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। और उस चक्कर में दे आर गिविंग अस ए स्पेस, दे आर गिविंग अस ऑल द फैसिलिटीज कि हम एज ए सेकंड सप्लायर और एज ए प्राइम सप्लायर बन जाएं अभी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस खराब हैं, बट दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। अगर हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो मुझे लगता है नेट नेट कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इंडिया एज ए कंट्री, एजीआई एज ए कंपनी को गेन ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा आते हुए टाइम में ऑन एक्सपोर्ट फ्रंट। जी राजेश जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि भारत को भी एक ग्रोथ करने की यहाँ पर बहुत सारी तक है, और आपकी जो कंपनी है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर, इसी नोट पे हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए समय थोड़ा हो चुका है। और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग क्वार्टर्स, और आशा रखूँगा कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे और आगे के क्वार्टर में भी हम लोग आपके साथ ऐसे ही चर्चा कर पाएंगे। तो जो एजीआई ग्रीन पैक